मैं एक होता ना कि एक बेटी जब माँ के आंचल में जाती है और ये बताती है कि देखो क्या हो रहा है, तो वो शायद मैंने अपनी बात उनसे रखी है। और माँ होती है जो सबसे पहले सुनती है, माँ होती है जो बेटी के दर्द को सबसे पहले समझती है। तो वही बातें करके मैं उनसे निकली हूँ। किस प्रकार का दर्द है बताने आए थे? दर्द है धर्म का प्रचार छोड़ने का, दर्द है कि धर्म के ही लोगों का विरोध झेलने का, दर्द है कि जो सोचा नहीं था वो सब हो रहा है, उसका दर्द तो है। जो हो रहा है उसको आप नियति मानती हैं कि किसी की साजिश पर? नियति नहीं है मेरी, नियति अगर ये होती तो महाकुंभ से महादेव ने ये सब नहीं किया होता। ये मेरी नियति नहीं थी, ये मैं राजनीति का शिकार बन रही हूँ। राजनीति इस चीज़ को लेके कि ये कोई कार्य ना कर पाए धर्म के क्षेत्र में, ये आगे ना बढ़ पाए धर्म के क्षेत्र में, इसका कोई कार्य सफल ना हो पाए, कोई भी धार्मिक कार्य। और अभी हाल ही में मैं प्रयागराज में थी, मैं 15 दिन वहाँ रही हूँ। मैंने अपने एनजीओ के नाम पे वहाँ पे माघ मेले में ज़मीन आवंटित करवाई। उसका जब विरोध हुआ, जबकि मैं वहाँ पे कोई पाश्चात्य संस्कृति को नहीं बढ़ावा दे रही थी, उस आचरण को नहीं फॉलो करवा रही थी। मेरा ये था कि अपना पंडाल बनवा के एनजीओ का वहाँ पे बेटियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाए जाएंगे, बच्चों को, युवाओं को धर्म से जुड़ने के लिए चीज़ें सिखाई जाएंगी, कार्यक्रम करवाए जाएंगे। जब उसका विरोध हुआ और जब अधिकारियों पे ये प्रेशर बनाया गया कि हर्षा रिछारिया को कोई चीज़ वहाँ पे सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, तब मेरे को लगा कि नहीं, अब अगर आप लोग यही चाहते हैं तो फिर इसको रहने देते हैं और यही इसको विराम देते हैं। अब बहुत हो गया ये 1 साल। 1 साल के प्रतिरोध में है, आपने रास्ता बदलने का निर्णय ले लिया? आपके लिए जो 1 साल है ना, वो मेरे लिए 1 सदी है। वो आपको नहीं दिख रहा है, वो मुझे पता है कि मैंने इस 1 साल में क्या कुछ झेला है और क्या कुछ झेल रही हूँ। तो आप लोग ये सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं? जिनकी वजह से मेरी ये मानसिकता हुई है, आप लोगों को ये सवाल अब उनसे करने चाहिए। मेरे को लगता है कि किसी भी मंजिल पे पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। बिल्कुल परीक्षाएं देनी पड़ती है, मैं हर परीक्षा देने को तैयार थी, हर किसी के खिलाफ खड़े रहने को तैयार थी, हर विरोध का सामना करने को तैयार थी। लेकिन मैं अपने ही कुछ धर्म गुरुओं का कब तक विरोध करूं, उनके सामने कब तक डटी रहूं? एंड में पावर और पैसा ही सब बोलता है, हम कुछ नहीं बोल पाते हैं।